में बहुत बड़ी बात कर गए वज़ीर आज़म इमरान खान। ये छोटी सी बात समझ आएगी छोटी सोच वाले मोदी को। नीलम, आपको शायद याद हो, मैंने इमरान खान की तकरीर से पहले ही कहा था कि इमरान खान साहब जो हैं हमारे वज़ीर आज़म आज बहुत मुख्तसर खिताब करेंगे और टू द पॉइंट बात करेंगे और वो एक दफ़ा फिर अपनी उन्हीं ख्यालात का इज़हार करेंगे और कमोबेश उनकी बातें। और अगर आप प्रेस ब्रीफिंग देखें ISPR की जनरल आसिफ गफूर की, तो आपको उसमें मेन थीम एक सा ही नज़र आएगा। तो मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब ने जो मुख्तसर से बात की है उसको अगर अब मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान ने इस वक्त भी इस जोश की हालत में भी होश का दामन नहीं छोड़ा। पाकिस्तान ने पूरे इस प्रोसेस में जिस पिछले 3 दिनों से जिसमें इंडिया ने मीडिया के ज़रिए से पूरी कौम को 1.25 से 1.5 अरब अपने जो उनके शहरी हैं उनको जिस जंगी जुनून में मुब्तला कर रखा है, पाकिस्तान ने उसमें भी होश का दामन नहीं छोड़ा। और हमारे जो वज़ीर आज़म है इमरान खान साहब, उन्होंने और फौजी क़यादत ने मिल के ये जो फ़ैसले किए हैं बिल्कुल बहुत बेहतर फ़ैसले हैं। और अभी जो जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे, मुझे भी यही लगता है कि वो ना सिर्फ ये कि अभी इंतज़ार करेंगे इंडियन एक्शन का, लेकिन मैं फिर आपको दोहरा दूं कि इंडियन जो है वो सुषमा साहबा जो भी कहें, अगर इंडिया पे बैनुल अक़वामी सतह पे बहुत ज़्यादा दबाव ना डाला गया और उनको इस बात पे मजबूर ना किया गया कि आप बाज आ जाएं, तो इंडिया अपनी ओछी हरकतों से बाज नहीं आएगा। वो एक शातिर और शातराना सोच और जो है एक जहनीत में वो लफ्ज़ इमरान साहब पॉलिटिकल स्टंट था, पॉलिटिकल गेन की कोशिश की गई। कल उन्होंने बड़ा इसका शोर भी मचाया, इसको अपनी फतह भी समझा, पॉलिटिकल गेन हुआ भी, लेकिन आज वो रिवर्स हो गया है। अब बैठेंगे सोचेंगे कि अब आगे क्या करना है, इलेक्शन जीतना है या बार बार अपनी बेइज्जती ही करानी है, अपने तैयारे भेज के उनको तबाह ही कराना है। नहीं, गुजारिश ये है कि ये तो हम यहाँ बैठे ये कह रहे हैं ना कि जी हर दफ़ा इस तरह से होगा या क्या होगा। जंगी सूरत हाल पे कोई बड़े से बड़ा जो जर्नैल है वो भी इस तरह से प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। और ये 100% ये नहीं होता कि आप हर दफ़ा यही समझें कि हम ज़रूर, हमें अपनी अफवाज की सलाहियतों पे पूरा भरोसा है, हमें इस बात का कभी यकीन है कि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही होगा। वो जब भी आएंगे उन्हें इस तरह का जवाब ही मिलेगा। लेकिन आप इस बात को भी रखें कि जब मैच भी होता है, इवन तो एक टीम मुसलसल नहीं जीतती, किसी वक्त कोई टीम दूसरी भी जीत जाती है, लेकिन इसका नुकसान दोनों ममालिक को होगा, इस खित्ते पूरे को इसका नुकसान होगा, अल्टीमेटली पूरी दुनिया को इसका नुकसान होगा। मेरे नज़दीक जो है वो जंग वो किसी तौर भी इस वक्त पूरी दुनिया ही, और जैसे आपने प्राइम मिनिस्टर साहब की वो मुख्तसर तरीके में एक बात सुनी कि हम दोनों जो कुव्वतें हैं, एटमी ये कुव्वतें हैं, ये अफोर्ड करती हैं क्या? ये उन्होंने इंडिया से जब ये सवाल किया कि क्या आप समझते हैं कि हमारे पास जिस तरह के हथियार हैं तो हम क्या अफोर्ड करते हैं मजीद टेंशन, या इसमें को प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि किस तरह की जंग हो जाएगी या कितनी प्रोलॉन्ग कर जाएगी? और अगर शुरू होगी तो उन्होंने कहा सर कंट्रोल में नहीं होगी, ना उनके ना नरेंद्र मोदी के। फिर कंट्रोल में रहती नहीं, फिर कंट्रोल में कहाँ रहती है? जैसे उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वार का, सेकंड वर्ल्ड वार का और इवन वार अगेंस्ट टेरर का हवाला भी दिया, उसकी मिसाल भी दी कि कितने साल का प्लान था और कहाँ हो गया। तो ये सारी चीज़ें हमें ज़हन में रखनी चाहिए। और इस पे मैं समझता हूँ कि जिस तरह से हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने, हमारी हुकूमत ने होश, इस जोश के आलम में होश का दामन नहीं छोड़ा। हमारे मीडिया को भी, हमारे अवाम को भी उसी होशमंदी से काम लेना चाहिए और हमें अपनी तरफ से लेंगे ना। इमरान साहब, हमारे DG ISPR कह रहे हैं कि पीस की बात करें, हमारे वजीर आज़म कह रहे हैं पीस की बात करें, तो हम उनसे अलग कोई बात नहीं करेंगे, हम तो एक पेज पे हैं सब। असलम